आज मैं आया हूँ मोराबादी के पास में। यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर की कार्य समिति बैठक है और आज हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि ये किस संदर्भ में है और आगे की रणनीति किस तरह से है इनकी। हेलो सर, आज का कार्यक्रम किस पे आधारित है सर? यह भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर की कार्य समिति की बैठक है और रांची महानगर के अध्यक्ष हमारे रोमित नारायण सिंह जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है। आज पूरे दिन रांची महानगर के हमारे सारे युवा नेताओं ने मिलकर के आने वाले दिनों में संगठन को कैसे और मजबूत करना है, कैसे उसको निचले बूथ स्तर तक लेके जाना है, इसके लिए विचार विमर्श किया है। आने वाले दिनों में जो राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जो निसंदेह हम कह सकते हैं कि वो युवा विरोधी सरकार है, निसंदेह कह सकते हैं वो झारखंड विरोधी सरकार है, तो उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा कैसे सशक्त आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, कैसे एक प्रचंड आंदोलन हम लोग करें और कैसे अपनी युवाओं की मांग को लेकर के झारखंड सरकार के समक्ष अपने बातों को पहुंचाएं, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करने के लिए बाध्य हों। इस तमाम तरह की सारी गतिविधियों को, इन तमाम तरह के सारे विषयों को लेकर के आज एक कार्य समिति आहूत की गई है और मुझे बेहद खुशी है कि अब तक का पूरा सत्र इस कार्य समिति में उठाए गए सारे विषयों को, सारे निर्णयों को लेकर के सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब भी जैसे ही आज इस शाम तक इस कार्य समिति की समाप्ति होगी, हम एक किसी ठोस नतीजे पर पहुंच करके आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कामों को गति देने के लिए, युवा मोर्चा के कामों को गति देने के लिए एक रोड मैप तैयार कर पाएंगे। अभी चल रहे जेपीएससी आंदोलन में छात्र लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, उनमें विपक्ष में बीजेपी है, तो इनका क्या योगदान उनके प्रोटेस्ट में रहेगा? देखिए, झारखंड राज्य को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने है, सवारे गए भारतीय जनता पार्टी है, राज्य के युवाओं की उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी ही है और उम्मीद पर खरा उतरने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम विपक्ष में होने के बावजूद भी सत्ता से युवाओं को जितना संभावना, जितना उत्तर चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं और राज्य के युवाओं के विचारों को लेकर के, राज्य के युवाओं के मुद्दों को लेकर के, राज्य के युवाओं के समस्याओं को लेकर के डे वन से भारतीय जनता पार्टी संघर्षरत रही है। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ राज्य के युवाओं के साथ में है। जेपीएससी का जो विषय छेड़ा आपने, जेपीएससी के आंदोलन में भी मैं स्वयं शिकार हुआ हूँ। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं, हमारे दो विधायक के ऊपर लाठीचार्ज हुए, हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और अलग अलग तरीक़ों से सदन में भी चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ भी हमारे विधायकों ने जिस पुरजोर तरीके से आवाज़ को मुखरता के साथ रखा है, जेपीएससी के चेयरमैन के साथ साथ जेपीएससी की पूरी टोली को, पूरी कमेटी को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है कि जेपीएससी में गड़बड़ हुआ है। ये हमारा ही आंदोलन का प्रतिफल है, छात्रों की और युवा शक्ति का एक प्रतिफल है कि जेपीएससी यह स्वीकार कर चुकी है कि उन्होंने गलती की है। लेकिन वो कहते हैं ना, सत्ता में बैठा व्यक्ति सत्ता अलग ही नशे में चूर रहता है, तो मुख्यमंत्री जी उसी नशे में चूर हैं। उनके ही विंग, उनके ही आयोग के द्वारा, उनके ही सरकार के एक द्वारा अपॉइंट जेपीएससी के चेयरमैन और जेपीएससी की पूरी कमेटी ने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री को कहने में ये बड़ा शर्म आ रहा है कि कैसे हम स्वीकार कर दें कि हमने गलती की है, कैसे हम स्वीकार करें कि हमने चोरी की है, कैसे हम स्वीकार कर दें कि हमारे मंत्रिमंडल के लोग चोर हैं। वो थोड़ी परहेज हो रही है, लेकिन उनको भी गाहे बगाहे वो भी स्वीकार करेंगे और ये युवा शक्ति की ताकत है, युवाओं की शक्ति का यह प्रतिफल है कि और उनको बाध्य करेगी स्वीकार करने के लिए और बाध्य हो जाएंगे। पिछली सरकार बीजेपी की थी, बहुमत की थी, कुछ युवाओं में नाराज़गी रही जिसके चलते शायद नहीं बन पाई सरकार। अब आपकी क्या रणनीति है कि युवा आपकी तरफ आकर्षित होंगे? युवाओं में नाराज़गी नहीं रही मित्र, इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। पिछले बार की सरकार ने जितना राज्य के तरक्की के लिए कार्य किया, जितना युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया,
अब तक के सरकारों में से सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। 2 फेल्यूर व्यक्ति मिलकर के एक अच्छे सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले व्यक्ति को पीछे कर देते हैं, वही परिणाम इसमें हुआ है। हमें तो पिछले बार से भी अधिक वोट इस बार मिला, लेकिन जिसका आपस में कभी बैर नहीं था, अरे कभी संयोग नहीं था, ऐसे 2-3 शक्तियाँ मिल करके सरकार को जोड़ करके सरकार में आ गई। दूसरा, जितना विकास का कार्य हमारी सरकार ने किया, विकास के स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिखावे को, ढोंग को, ढकोसला को थोड़ी प्राथमिकता मिली। वहाँ के लोगों ने उसके दीवा स्वप्न को अंधेर न, वो कहते हैं ना कि मुंगेरी डाल के हसीन सपने को देख करके लोगों ने वोट किया। वोट क्या किया था? युवाओं को लुभाया कि हम आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2021 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा। ये सब का सब ढकोसला था, दिखावा था। हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो हेतु है राजनीति करने का, वो कभी डिगा नहीं है। हम उसी पे निश्चल और अडिग होकर के हम युवाओं के साथ में खड़े हैं। ठीक है, तो